हेलो एवरीवन। आप सभी को नवरात्रा की बहुत बहुत शुभकामना। आज हम बात करेंगे ग्रहों की महादशा के बारे में कि ग्रहों की महादशा क्या होती है। तो हम लोगों के लिए ऋषि पराशर जी ने 120 वर्ष का अमृत तय किया है, जिसको कि हम विश्वोत्तरी दशा बोलते हैं। उसके अंतर्गत 9 ग्रहों की जो एक लंबी अवधि होती है, लंबी समय होती है, उसी को हम महादशा बोलते हैं। तो ये महादशा जो है कुछ सभी ग्रहों का अलग अलग समय निर्धारित किया गया है। जैसे कि सूर्य का 6 वर्ष, चंद्रमा का 10 वर्ष, मंगल का 7 वर्ष, राहु का 18 वर्ष, गुरु का 16 वर्ष, शनि का 19 वर्ष, बुध का 17 वर्ष, केतु का 7 वर्ष, शुक्र का 20 वर्ष। अब इस 9 महादशा में मान लीजिए कि कोई किसी बच्चे का जन्म शुक्र के महादशा में हुआ, तो शुक्र की महादशा में उसका जो है 20 वर्ष का समय बीतेगा और वो काफ़ी अच्छा होगा। शुक्र का महादशा उसके लिए काफ़ी अच्छा होगा। तो क्या उसके साथ 20 वर्ष तक अच्छा ही अच्छा चलेगा? नहीं। उसके बीच में फिर हर ग्रह का अंतर्दशा आता है, जो कि आपकी कुंडली में जिस हिसाब से सभी 9 ग्रहों की स्थिति होगी, उसके अनुसार वो समय उस क्रम में चलते रहता है। तो और उससे पहले हम ये समझते हैं कि ज़रूरी नहीं है कि इस क्रम में ही हमारा जन्म हो, कि हमने सूर्य के ही महादशा यहाँ पर लिखा गया है तो सूर्य के महादशा में ही जन्म हो। मान लेते हैं कि हमारा चंद्र के महादशा में जन्म हुआ है, तो फिर चंद्र के बाद मंगल, उसके बाद राहु, इस क्रम में वो आगे बढ़ेगा। मान लेते हैं कि हमारा शनि के महादशा में जन्म हुआ है, तो शनि के महादशा में जन्म होगा तो उसके बाद बुध का महादशा लगेगा, उसके बाद केतु का महादशा लगेगा। इस तरह से हम देखेंगे। अब हम ये कैसे समझेंगे कि हमारी जन्म सूर्य की महादशा में हुई है या मंगल की महादशा में हुई है, इसको हम कैसे समझेंगे? तो जैसे कि हम जहाँ भी हम समय देखते हैं, डेली का पंचांग हम जो देखते हैं, तो आप पंचांग में देख सकते हैं कि डेली चंद्रमा जो है किसी न किसी नक्षत्र से गुजरते हैं। तो उस समय में आपका जिस बच्चे का जन्म हुआ है, तो वो किस नक्षत्र में जन्म हुआ है। मान लेते हैं कि किसी बच्चे का जन्म कृतिका नक्षत्र में हुआ है, तो उनके देवता सूर्य हुए, तो उस बच्चे का जन्म सूर्य के महादशा में माना जाएगा। तो और वो भी निश्चित नहीं है, हमने पहले बतला ही दिया है कि किसी बच्चे का कभी भी जन्म किसी भी नक्षत्र में जन्म हो सकता है। तो मान लीजिए कि किसी बच्चे का जन्म आर्द्रा नक्षत्र में हुआ, तो उनके देवता राहु हैं, तो उस बच्चे का जन्म राहु के महादशा में माना जाएगा। तो यहाँ पर 27 नक्षत्र दिए गए हैं, जैसे कि अश्विनी नक्षत्र के देवता केतु हुए, भरणी के शुक्र हुए, कृतिका के सूर्य हुए, रोहिणी के चंद्र हुए, मृगशिरा के देवता मंगल हुए, आर्द्रा के राहु हुए, पुनर्वसु के गुरु हुए, पुष्य के शनि हुए, अश्लेषा के बुध हुए, मघा के केतु हुए, पूर्व फाल्गुनी के शुक्र हुए, उत्तरा फाल्गुनी के सूर्य हुए, हस्त के चंद्रमा हुए, चित्रा के मंगल हुए, स्वाति के राहु हुए, विशाखा के गुरु हुए, अनुराधा के शनि हुए, ज्येष्ठा के बुध हुए, मूल के केतु हुए, पूर्वाषाढ़ा के शुक्र हुए, उत्तराषाढ़ा के सूर्य हुए, श्रवण के चंद्र हुए, धनिष्ठा के मंगल हुए, शतभिषा के राहु हुए, पूर्व भाद्रपद के गुरु हुए, भाद्रपद के शनि हुए और रेवती के बुध हुए। इस तरह से हर नक्षत्र के देवता का यहाँ पे नाम लिखा हुआ है। तो आप चाहे तो यहाँ से भी लिख सकते हैं या और जगह से भी लिख सकते हैं। तो पहली बात तो हम ये समझ लेंगे। अब दूसरी बात जो बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हम कैसे समझेंगे कि हमारे बच्चे का जन्म किस महादशा में हुआ है। अच्छा महादशा में जन्म हुआ है या खराब महादशा में जन्म हुआ है, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात होती है। क्योंकि यदि हम समझ लेंगे कि मेरे बच्चे का शुरुआती महादशा जो है कुछ गड़बड़ है, तो हम स्वास्थ्य के प्रति ज़्यादा ही सजग रहेंगे। तो इसको इस तरह से हम देख सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि कौन सी महादशा अच्छी होती है और कौन सी महादशा बुरी होती है। खासकर शुरुआती दौर में जिस बच्चे का जन्म हुआ है, तो उस टाइम में उस बच्चे का कैसा महादशा होगा। थोड़ा सा बच्चा परेशान रहेगा या उतना परेशानी में नहीं रहेगा, उसका समय अच्छा ही चलेगा। तो मान लीजिए कि किसी महादशा के देवता यदि शनि की महादशा में बच्चे का जन्म हुआ है और वो शुरुआती दौर में यदि शनि यहाँ बैठ गए, सेकंड हाउस में बैठ गए, 7th हाउस में बैठ गए, 6 में बैठ गए, 8 में बैठ गए और 12 में बैठ गए, और वहाँ पर यदि किसी शुभ ग्रह की दृष्टि भी नहीं है, तब वो बहुत ज़्यादा थोड़ा सा संभलने वाला या सोचने वाला समय रहता है कि वो बच्चा को ज़्यादा ही केयर किया जाए। लेकिन फिर भी कठिनतम समय वो चलता ही है, जो बच्चे को थोड़ा सा ध्यान देने का ज़रूरत है। और 11th हाउस हो गया, ये इन सभी ग्रहों में जहाँ ये सब डॉट दिया हुआ है, तो उन स्थानों में शुरुआती दौर में जन्म के समय यदि महादशा के लॉर्ड वहाँ बैठे हुए हैं, उन्हीं का महादशा यदि शुरू हुआ है
और ख़ासकर यदि क्रूर ग्रह का है समय है, तो वो थोड़ा-सा परेशानी कर सकते हैं। लेकिन चिंता वाली बात नहीं है, किसी न किसी ग्रह की दृष्टि अक्सर रहती ही है। और कौन-सा समय हम समझेंगे कि बच्चे का कोई भी ऐसा समय अभी शुरुआती दौर में अच्छा रहेगा। तो जैसे कि केंद्र में बैठ गए, 1, 4, 7, 10 ये केंद्र भाव है, तो इसमें बैठ गए या त्रिकोण में बैठ गए हैं 5 और 9, तो इन सब ग्रहों के यदि वो लॉर्ड हुए, शनि की महादशा यदि शुरुआती हुई, उसी महादशा में जन्म हुआ और वो लॉर्ड यहाँ पर बैठ गए केंद्र में और त्रिकोण में, तो लगभग वो बच्चे का समय अच्छा ही रहता है। और हमने बतला ही दिया कि एक रंग का समय तो होता नहीं है। मान लीजिए कि शनि का जो समय लंबा पीरियड है, तो उसमें अंतर्दशा, प्रत्यंतरदशा वो सब चलेगा। तो अब एक बार हम समझ लेते हैं। अब हम बात करेंगे महादशा में अंतर्दशा, प्रत्यंतरदशा, सूक्ष्म दशा और प्राणदशा को कैसे देखेंगे। तो जैसे कि इसमें किसी जातक का जन्म शनि के महादशा में हुआ है और उनको अभी उनका चंद्रमा की महादशा चल रही है और उनमें चंद्रमा में मंगल की प्राण दशा तक देखना है कि वो कब घटित होगा। तो इसको देखते हैं कि जैसे कि शनि का महादशा में उनका जन्म हुआ, तो ठीक है, जब चंद्रमा का महादशा आएगा तो चंद्रमा में हम मंगल की स्थिति को देखेंगे। तो चंद्रमा सबसे पहले हम निकालेंगे जब, तो चंद्रमा में चंद्रमा से ही शुरू होगा उसका अंतर्दशा। महादशा में अंतर्दशा है, चंद्रमा में चंद्रमा का ही शुरू होगा। उसके बाद हम चंद्रमा में मंगल का अंतर्दशा देखेंगे, तो 24 दिसंबर 2025 से 25 जुलाई 2026 तक है, यानी 7 महीने का। तो महादशा जैसे वर्ष में निकला, चंद्रमा का महादशा 10 वर्ष का होता है और उसमें चंद्रमा की महादशा में अंतर्दशा को जब हमने देखा तो चंद्रमा में मंगल की अंतर्दशा 7 महीने की चली, ठीक है। और उसके बाद प्रत्यंतर दशा कैसे, कितने दिनों की होगी। महादशा वर्ष में, अंतर्दशा महीना में और प्रत्यंतर दशा दिन में। तो चंद्रमा में मंगल की अंतर्दशा, तो चंद्रमा लिखा रहेगा, फिर मंगल का अंतर्दशा पूरा लाइन में लिखा रहेगा, उसके बाद मंगल की प्रत्यंतर दशा। तो 24 दिसंबर 2025 से 6 जनवरी 2026 तक, तो उसका हिसाब करने पर 13 दिन निकला। अब उसके बाद हम उसका सूक्ष्म दशा देखते हैं, तो चंद्रमा लिखा रहेगा, चंद्रमा की महादशा, उसके बाद मंगल की महादशा, पूरा एक लाइन मंगल की महादशा लिखा रहेगा, फिर मंगल की चंद्रमा में मंगल की अंतर्दशा, ये प्रत्यंतर दशा और ये फिर सूक्ष्म दशा। तो 24 दिसंबर 2025 से 25 दिसंबर 2025 तक का समय उसमें दिखलाया है। वो सब लिस्ट में लिखा ही रहता है, आपको देखने का ज़रूरत है और समझने का ज़रूरत है। तो इसका हिसाब करने पर एक दिन का समय निकलता है, 24 दिसंबर से लेकर 25 दिसंबर। और जब हमने उसमें प्राण दशा को देखा, महादशा में अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा, सूक्ष्म दशा और प्राण दशा, तो इस तरह से लिखा रहेगा, चंद्रमा की महादशा, उसके बाद मंगल की अंतर्दशा, उसके बाद मंगल की प्रत्यंतर दशा, उसके बाद मंगल की सूक्ष्म दशा और उसके बाद मंगल की प्राण दशा। तो उसमें 24 दिसंबर 2025 से 24 दिसंबर 2025 यानी एक ही दिन का समय है। वो 16:12 यानी कि 4:12 से लेकर 5:12 शाम का समय होगा। तो ये जो समय होगा चंद्रमा में मंगल का प्राण दशा, बहुत ही इम्पोर्टेंट समय वो घटित होगा। इस तरह से हम अच्छा या बुरा देख सकते हैं। जो भी कुंडली जिस स्थिति में रहेगी उसका फलादेश उसी तरह से होगा। और जो भी जन्म लग्न कुंडली जो होगा उसके बाद हम उसको नवमांस में भी देखते हैं कि वहाँ भी क्या स्थिति है, उसके अनुसार ही हम तय करते हैं कि ये घटना जो है आगे भी यदि वैसा ही रहा तो बहुत ही अच्छा रहा, यदि वैसे आगे नहीं रहा तो फल थोड़ा सा कम मिलता है। इस तरह से हम आगे नवमांस की भी चर्चा करेंगे। धन्यवाद।